एक घने जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी मानो चिड़िया के साथ रहा करती थी। एक दिन अचानक टोनी की बहन की मौत हो जाती है। टोनी अपनी बहन के घर जाती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? बेटा, तू अकेली नहीं है। आज से मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे अपने घर ले चलूंगी। ये चिड़िया पिंकी को अपने घर लेकर आ जाती है। बेटा, तू किसी चीज की फिक्र मत करना। यहाँ तेरी बड़ी बहन मानो भी है। तुम दोनों मिलकर रहना। मैं तुम्हारा एडमिशन भी उसके साथ में करवा दूंगी। जल्द ही पिंकी वहाँ पर घुल मिल जाती है। एक दिन दोनों खेल रही थी कि मानो से पिंकी को धक्का लग जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है और उसको बहुत ज़्यादा चोट आती है। मानो, तूने पिंकी को धक्का क्यों दिया? तेरी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। माँ से डांट खाने के बाद मानो पिंकी से बदला लेने का सोचती है। एक दिन मानो पिंकी को नदी किनारे खेलने के लिए ले जाती है। दीदी, ये तुम मुझे आज कहाँ खेलने के लिए लाई हो? मुझे तो डर लग रहा है। कि तू बेकार में डर रही है। मैं तो रोज यहाँ खेलने आती हूँ। अचानक मानो का पाँव फिसल जाता है और वो नदी में बहने लगती है। अपनी बहन को नदी में डूबता देखकर पिंकी उसको नदी से बाहर निकाल लेती है और उसकी जान बचा लेती है। मानो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो पिंकी, मैं तुम्हें इस गहरी नदी में डुबाने के लिए लाई थी और तुमने मुझे ही डूबने से बचा लिया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। बात नहीं दीदी, मैंने आपको माफ किया। एक जंगल में दो तोते रहते थे। चिंटू तोता बड़ा भाई था, मिंटू तोता छोटा भाई था। मिंटू तोते, आज मुझे अपने बाबा की बहुत याद आ रही है। ये आम का पेड़ उनकी आखिरी निशानी है। ये उन्होंने बड़ी मेहनत से बड़ा किया था। हम इसका दोनों भाई मिलकर ख्याल रखेंगे। दोनों ही भाई पेड़ से बहुत मोहब्बत करते थे। बड़े भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बीवी बहुत चालाक थी। अरे तोते जी, हम तो आपके बाबा का मरने का कब से इंतज़ार कर रहे थे कि हमें इस पेड़ से आधा हिस्सा मिलेगा। अरे तोती, आहिस्ता बोलो। छोटे भाई ने सुन लिया तो मसला हो जाएगा। वैसे भी उस पेड़ पे सिर्फ मेरा हक है। अरे वाह तोते जी, क्या बात की है। अब आप जल्दी से अपने छोटे भाई से उस पेड़ में अपने हिस्से की बात कर लें। मिंटू तोते की दोस्त रानो चिड़िया होती है, जो कि बहुत ही समझदार होती है। मिंटू तोते, तुम अपने भाई से ज़रा चालाक होकर रहा करो। मुझे उसकी नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रानो चिड़िया, मैं अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। अगले रोज़ मिंटू तोता चिंटू तोते से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस पेड़ में से हम दोनों भाई अपना अपना हिस्सा ले लें। आप मेरे बड़े भाई हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लें। मिंटू तोते, इस पेड़ पर जितने दिन फल लगेंगे वो मेरे होंगे। इस दरख्त की लकड़ी और साया तुम्हारा होगा, और जब ये दरख्त बूढ़ा हो जाएगा तो तुम इसकी लकड़ी बेचकर व्यापार कर लेना। मिंटू तोता मासूम होता है और वो ये कबूल कर लेता है। मैं सिर्फ इस दरख्त की छाँव में बैठूंगा और कोई भी फल नहीं खाऊंगा। अगली सुबह मिंटू को बहुत भूख लगती है कि वो दरख्त से फल तोड़ने लगता है। इतने में उसका बड़ा भाई आ जाता है और वो उसे फल तोड़ने से मना कर देता है। क्या तुम्हें कल वाली बात याद नहीं? पर तोते भाई, फिर मैं क्या खाऊंगा? मुझे तो बहुत भूख लगी है। मुझे क्या पता, जाओ तुम भी दूसरे परिंदों की तरह मेहनत कर कर खाओ। ये सुनकर मिंटू तोता वहाँ से उदास होकर उड़ जाता है और चिंटू तोता वो फल बेचकर बहुत अमीर हो जाता है और उसका अपना एक बड़ा घर भी होता है। मिंटू तोते, मैं तुम्हें काफी दिन से परेशान देख रही हूँ और तुम्हें जंगल में फल ढूंढने की क्या जरूरत है जब तुम्हारा अपना इतना बड़ा फल का दरख्त है। रानो चिड़िया, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाता। मेरे बड़े भाई ने हिस्सा कर लिया है। जहाँ फल लगते हैं ऊपर वाला हिस्सा खुद रख लिया है और नीचे लकड़ी वाला हिस्सा मुझे दे दिया है। अरे मिंटू तोते, तुम बहुत मासूम हो। दरख्त के सिर्फ फल ही काम के होते हैं। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। दरख्त की उम्र बहुत ज़्यादा होती है और तुम्हारी उम्र बहुत कम है, और दरख्त फल देना कभी नहीं छोड़ेगा।
ये सारी बातें काला कौवा सुन लेता है और उड़कर मिंटू तोते के पास जाता है और कहता है कि तुम अपने भाई से अपना हिस्सा छीन लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम दोनों मुझे इस बात का एहसास ना दिलाते तो मैं हमेशा धोखे में रहता। अब मैं अपने चालाक भाई से अपना हिस्सा लेकर रहूंगा। अगली सुबह जब चिंटू तोता फल तोड़कर दरख्त के साए में रखता है तो मिंटू तोता कहता है कि बड़े भाई, ये साए वाली जगह मेरी है, यहाँ जो भी फल आकर गिरेगा वो मेरे हिस्से में आएगा। अब मैं तुम्हें यहाँ से एक भी फल ले जाने नहीं दूंगा। लेकिन ये फलों पर तो मेरा हक है, फिर तुम ये फल कैसे ले सकते हो? नहीं भाई, ये फल मेरी ज़मीन पर गिरे हैं तो इन पर मेरा हक है। फिर चिंटू तोता वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अगले रोज़ मिंटू तोता एक कारपेंटर को अपने दरख्त के पास लेकर आता है। ये सब मिट्ठू तोता देख रहा होता है। फिर मिट्ठू तोता उड़कर मिंटू तोते के पास जाता है और पूछता है कि तुम ये बढ़ई को क्यों लेकर आए हो? ये नीचे लकड़ी वाला हिस्सा मेरा है, मैं इसको कटवा कर लकड़ियों का व्यापार करूँगा। मिंटू तोते, तुम पागल हो गए हो? अगर ये दरख्त काट दिया तो इसके फल कहाँ से मिलेंगे हमें? वाह भाई वाह, आपको अपने गरीब होने की फ़िक्र है और मेरी भूख की कोई फ़िक्र नहीं। इसीलिए मुझे भी आपकी कोई फ़िक्र नहीं है। आपने मुझे बेवकूफ़ बनाकर दरख्त के सारे फल खुद ले लिए हैं और मुझे बेकार हिस्सा दे दिया है जिससे मुझे कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। अरे इस दरख्त को ना काटो, ये मेरे बाबा की आखिरी निशानी है। मैं अपनी बीवी की बातों में आकर बदल गया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब इस दरख्त के 2 हिस्से होंगे, आधा तुम रखोगे, आधा मैं रखूँगा। और मैंने जो फल बेचकर एक बड़ा सा घर बनाया है उसमें तुम भी हमारे साथ रहोगे। और फिर सब मिलजुल कर उस बड़े घर में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी की मासूमियत का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जंगल में एक कौवा रहता था जो हर वक्त झूठ बोलता रहता था। उसको झूठ बोलकर बहुत मज़ा आता था। मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सुबह से अब तक कोई झूठ नहीं बोला। चलकर किसी परिंदे से झूठ बोलता हूँ। फिर वो कौवा किसी पक्षी के पास झूठ बोलने के लिए चल पड़ता है। गज़ब हो गया टोनी चिड़िया। पहाड़ों के ऊपर बंटी कबूतर मकई खा रहा था कि बहुत बड़ा पत्थर अचानक गिर गया और वो जख्मी हो गया। तुम जाओ और उसकी मदद करो। हाँ कौवे भैया, मैं अभी जाती हूँ और कबूतर की मदद करती हूँ। मैंने झूठ बोल लिया कि तुम